बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे नमकीन मटन कढ़ाई। इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो है मटन, ये 1 kg से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अगर आप गोट लेग का मीट लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। स्मॉल साइज़ का अनियन और 4 to 5 आप ले लें राइप टमाटर, 5 ग्रीन चिलीज है और एक होल गट्ठी गार्लिक की ले ली है। लहसुन ऑलमोस्ट 2 इंच का पीस है। जिंजर का, अदरक। अगर आप पेस्ट में लें तो 1.5 टेबल स्पून जिंजर पेस्ट और 1.5 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट। इसको पकाने के लिए हमें चाहिए देसी घी या ऑयल 1 कप। देसी घी में ये बहुत अच्छा बनता है, लेकिन मैं ये ऑयल ही यूज़ कर रही हूँ। जो ड्राई स्पाइसेस चाहिए वो 1.5 टीस्पून साल्ट, 1/4 टीस्पून टर्मेरिक पाउडर है, हल्दी क्रश्ड और ग्राउंड कोरिएंडर है, खुश्क धनिया 1 टीस्पून और 1/2 टीस्पून क्रश्ड क्यूमन सीड्स हैं और ये मैं भून कर इसको क्रश कर लेती होती हूँ। 3/4 कप प्लेन योगर्ट चाहिए। ऑयल डालकर और इसमें मैंने प्याज डाल दिया है। इसको हमें ब्राउन नहीं करना, थोड़ा सा घी में ऐसा क्लियर सा हो जाए, तो सिर्फ 1 मिनट का आप करें। तो उसके बाद साथ ही आप ये मीट ऐड करते हैं और फ्लेम जो है आप मीडियम हाई पे ही रखें। और इसके साथ ही मैं ये गार्लिक भी ऐड कर दूंगी, ये इसके अंदर ही गल जाएगा। 1 ग्रीन चिली भी मैं इस तरह रफली बस ऐसे काट कर ऐड कर दूंगी। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें और मीडियम हाई पे मैंने रखा हुआ है अभी फ्लेम। अब साथ ही इसमें सॉल्ट भी ऐड कर दें, हल्दी भी डाल दी है और इसके साथ ही जिंजर भी इधर ही डाल दें ताकि ये सब कुछ गोश्त के साथ पक जाए। इसमें आपने रेड चिल्ली बिल्कुल भी नहीं डालनी, ना ही क्रश ना ही पाउडर। इसमें सारा फ्लेवर जो होगा वो ग्रीन चिली का होगा, इसीलिए मैंने थोड़ी ज़्यादा ग्रीन चिली ली है। आप साल्ट और जो चिलीज़ हैं वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। बस ये देखें सारी तरफ से ये थोड़ा वाइट हो गया है। अब इसमें ना पानी ऐड करना है जिसमें ये पानी भी ड्राई हो जाए और ये गोश्त अपना पानी भी छोड़ेगा और ये उसी पानी में फिर गल जाएगा। मैंने 1/4 कप पानी ऐड किया है, इससे ज़्यादा नहीं। आप जहाँ पे रहते हैं उस हिसाब से आप बस इतना करना है कि गोश्त बस गल जाए। अब इसका मैं फ्लेम हल्का कर दूँगी और इसको मैं अब कवर करके पकने दूंगी, तो बिल्कुल लो हीट पे। आप अपने प्रेशर कुकर और इंस्टापॉट अगर यूज़ करती हैं तो उस तरीके से आप बस गोश्त को गला लें। ये 25 मिनट पका है। दरमियान में मैं चेक भी करती रही थी, आपने भी दरमियान में चेक करना है। देखें इतना पानी गोश्त ने छोड़ा है कि वो अभी भी रहता है। इस तरह से जब हो जाए, ये देखें जिस तरह हड्डी से ये गोश्त मीट जो है अलग हो जाए बोन से, तो फिर इट मीन्स कि ये ऑलमोस्ट गल गया है। तो हमें बस इतना ही चाहिए, हमें इसको बिल्कुल 100% बहुत नहीं गलाना। अगर आपके गोश्त में कुछ पानी रह गया है तो आप उसको फ्लेम हाई करके तो पानी को ड्राई आपने करना है। ये देखें जब ये ऑयल सेपरेट होने लगे तो उसके बाद फिर हमने इसमें टमाटर ऐड करने हैं। अच्छा, टमाटर को आपने बारीक चॉप करना है इसमें और अब और टमाटर इसके अंदर ऐड कर दें। बस इसको आप इस तरह मीडियम हाई फ्लेम पर आप भूनें और इसी के साथ ग्राउंड कोरिएंडर वो भी डाल दें। फ्लेम हाई, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना लेकिन मीडियम हाई। और इसको अभी अनकवर रखना है ताकि टमाटरों का पानी भी एवापोरेट होता रहे। इसलिए मैंने आपको कहा था कि गोश्त को बिल्कुल 100% डन नहीं होना चाहिए। तो अभी इसके बाद दही ऐड होगा तो ये काफ़ी देर पकेगा। गोश्त के पीसेस बिल्कुल टूटते नहीं हैं, फिर अच्छा लगता है इस तरह देखने में ना कि सही से पीसेस हों। अच्छा, ये देखें अब ऑलमोस्ट ये एवापोरेट हो गया है, ये ऑयल साइड पर आना शुरू हो गया है। मैंने फ्लेम को मीडियम पर कर दिया है। तो अब इसी स्टेज पर 1/4 कप योगर्ट लिया था, उसको मैंने व्हिप कर लिया है और 1-1, 2-2 स्पून करके ऐड करें ताकि ये इकट्ठा पानी ना छोड़ दे बहुत सारा, और वो भी साथ साथ अब ये भुनता रहेगा। सारा जो दही था वो थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया है, उसका भी पानी जो था वो अब ड्राई होने वाला है। इस साइड से ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया। बस ये इसको आपने कवर नहीं करना और ज़रा ध्यान से हिलाते रहना है ताकि ये लगे नहीं। अगर आपको लगे कि थोड़ा कहीं साइड से चिपक रहा है मसाला पैन में, तो आप फ्लेम को लो कर दें थोड़ी देर के लिए
तो वो रिलीज़ हो जाता है, साइड से यूँ स्क्रैप करेंगे तो रिलीज़ हो जाता है। नमक वगैरह भी देख लें कि अगर आपको ये कम लगे तो आप ऐड कर सकती हैं। इस स्टेज पे आप ये जो ग्रीन चिलीज़ हैं ये भी ऐड कर दें। और इस कढ़ाई में बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं, बस ये थोड़ी सी ग्रेवी और ये गोश्त का अपना फ्लेवर होता है। ये स्पाइसेस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, कोई गरम मसाला कुछ भी नहीं यूज़ करना। जो क्यूमन है वो भी हमने सिर्फ ऊपर गार्निशिंग में थोड़ा सा अरोमा के लिए थोड़ा हम यूज़ करेंगे। इसको अगर आप देसी घी क्लैरिफाइड बटर के साथ बनाएं तो ये बहुत ही मज़े का बनता है। अगर आपका कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है तो ये देखें मसाला साथ ये इसके चिपकना शुरू हो गया है ना गोश्त के। ये जब पूरी तरह ऑयल निखर आए तो 1/4 कप पानी ऐड करके 10 to 15 मिनट तक बिल्कुल लो हीट पर इसको पकने देना है। इसको मिक्स करके अब इसको कवर कर दें। सिर्फ देखें ये बहुत अच्छी भुनी भुनी सी मटन कढ़ाई हमारी तैयार है। और अब हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है। अब गार्निशिंग के साथ मेल्टेड देसी घी या बटर भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको गार्निश करते हैं। ये हमारा मज़ेदार मटन कढ़ाई तैयार है। आप भी ट्राई करें, इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी बनेगी। बहुत सिंपल और बहुत इजी रेसिपी है और आपको पसंद आएगी।